जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि संस्कार भारती एक अखिल भारतीय गैर राजनीतिक संगठन है जो संगीत, कला, रंगमंच आदि विधाओं को समर्पित है। संस्कार भारती कला से संबंधित जितनी भी विधाएँ हैं उन सभी कलाकारों को मंच प्रदान करने का काम करती है। पिछले कई समय से हमने देखा कि जो कोरोना काल चला, संस्कार भारती के जितने भी कला साधक थे, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हुए थे, इनकी कला को भी बहुत नुकसान हुआ है, विमुख हुए हैं। हमारी संस्था का इतना प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से इन सभी विधाओं को पुनर्जीवित किया जाए, जितने कला साधक थे उनको दोबारा से जीवित किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना काल में बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसी भी तरीके से आप लगाएं, हर किसी को बहुत नुकसान हुआ है। हमारा ऐसा मानना भी है, मांग भी है सरकार से कि जो गांवों की तरफ पहले मेले लगते थे, उन मेलों को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रत्यक्ष जो कार्यक्रम होते हैं, प्रत्यक्ष कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना भी है, और हमारी जो संस्कार भारती इकाई है, हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, केंद्र सरकार तक भी, कि कला साधक के अस्तित्व की रक्षा आज की प्रमुख मांग है। नवोदित कला साधकों को उचित अवसर प्रदान कराना और साधन प्रदान किए जाने के बाद उन पर पुरानी जो छात्रवृत्तियाँ रुकी हुई हैं, सरकारी छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थी कला साधकों को, छात्रवृत्तियाँ पुनः प्रदान की जाएं। फेलोशिप पुरस्कार होते थे सरकार की तरफ से, वो रुके हुए हैं कोविड की वजह से, वो दोबारा से शुरू किए जाएं। पुरस्कार सम्मान जो होते थे सरकार की तरफ से, वो भी हमारी मांग है कि वो पुनः शुरू किए जाएं। आकाशवाणी के कार्यक्रम जो हम इस महामारी के दौरान जो अपना फेसबुक के माध्यम से कह सकते हैं या और किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं, वो कार्यक्रम होते थे, उससे अब पुनः ऑफलाइन किया जाए। प्रत्यक्ष कार्यक्रम जिसको कहते हैं वो पुनः से स्थापित किए जाएं। ऐसी हमारी मांग है कि हमें इन सब कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से करने की पूरे लक्ष्य के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। कोविड का जो महामारी का काल गया है, निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक संकट का काल था। ऐसी स्थिति में एक जो नुकसान जहाँ पर हुआ है अधिकांश गणनीय है, उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन जो कला का जो नुकसान हुआ है वो अपरिमित है, अपार है। कारण क्या है कि कला आंतरिक अनुभूति का विषय है, उसकी परिमाण, उसका जो मापन जो है भौतिक पैमानों से संभव नहीं है। और इस कोविड के जो दुष्परिणाम आए हैं, आदमी मानसिक रूप से आहत हुआ है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आया है, आपसी झगड़े बढ़े हैं, और उनका परिमार्जन, उनका उपचार भी कला के माध्यम से ही संभव है। संस्कार भारती इसी विराट उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है। हमारा उद्घोष भी है, ध्येय वाक्य भी है, सा कला या विमुक्तये, वह कला जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस कोविड काल में वैसे देखा जाए तो जो प्रतिबंध लगे थे, जो लॉकडाउन हुए थे 24 मार्च 2020 से, वो 2 महीने 3 महीने के अंतराल के हुए, लेकिन कलाकारों के लिए वो लॉकडाउन अप्रत्यक्ष रूप से अभी तक जारी है। कारण क्या है कि जितनी भी कलाएं हैं वो लगभग एक समूह में प्रदर्शन की कलाएं हैं, और अभी एक बड़े समूहों के एकत्रीकरण पर कहीं न कहीं प्रतिबंध अभी भी है, अभी भी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के भय के कारण आयोजक अब भी कलाकारों को कला के प्रदर्शन के लिए बुलाने से डर रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक हानि न हो जाए। तो हाँ, आज की हमारी इस बैठक का, आज की हमारी इस प्रेस विज्ञप्ति के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, जो भी इस प्रकार के आयोजन करने वाली संस्थाएं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो निसंकोच भाव से कलाकारों को ऐसा मंच सुलभ कराएं, उन्हें आमंत्रण दें। हमारी सरकार की भी अनेक संस्थाएं हैं, जैसे कला परिषद अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी है, वो भी आयोजन करते थे।
देखिए, कलाकार, कोई भी कलाकार केवल अर्थ के लोभ में कला पर कार्य नहीं करता। अगर केवल अर्थ के लोभ से कार्य करता तो वो लॉकडाउन के अंदर कलाकारों ने बिल्कुल स्वैच्छिक भाव से ऑनलाइन, किसी ने फेसबुक पे, किसी ने यूट्यूब पे अपना बिल्कुल निसंकोच भाव से बिना किसी आर्थिक लोभ के अपने प्रदर्शन किए। लेकिन उसकी भी एक अपनी सीमा होती है। 2 साल का इतना लंबा, 2 साल से भी कुछ महीने अधिक हो चुके हैं। इतने समय में हमारे जो सरकारी आयोजनों में भी, केवल हम प्राइवेट एनजीओज को ही न कहें, सरकारी आयोजनों में भी कलाकारों के आमंत्रण अभी पूर्ण रूप से आरंभ नहीं किए गए हैं। हमारा हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है, इसमें आकाशवाणी के 2 सेंटर हैं, आकाशवाणी रोहतक और एक आकाशवाणी हिसार। वहाँ भी कलाकारों को अपनी विभिन्न गायन कलाओं के लिए, संगीत कलाओं के लिए आमंत्रित किया जाता था। वहाँ भी उसका बहुत संकुचन कर दिया गया है, पुराने रिकॉर्ड्स बजाए जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि उन स्थितियों को, पुरानी स्थितियों को बहाल करें, जिससे कि स्थितियों को दोबारा से लाएं और कलाकार जो इतने दिनों से इस कोविड से संघर्ष कर रहे हैं वो उन कला को पुनर्जीवित कर सकें। देखिए, कला एक ऐसी स्थिति है जिसका नुकसान अगर होता है तो उसको पूरा करने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और हमारी, आपको उदाहरण दूंगा, छोटे छोटे जागरण हुआ करते थे, जागरणों में गायक होते थे, ढोलक, पेटी, घड़वा, बेंजू बजाने वाले होते थे लोकगीतों की प्रस्तुति में। लेकिन लगभग 2-2.5 साल से रागनियों के आयोजन हमारे कहाँ हुए हैं? लोक प्रस्तुतियाँ, लोक कलाकारों की स्थितियाँ कहाँ? यहाँ तक कि उन्हें फुटपाथों पर सब्जियाँ बेच करके अपना काम चलाना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से एक ये मांग है कि वो कला में पारंगत, दीक्षित, निष्णात व्यक्तित्व हैं, उनकी कला का लाभ लिया जाए। कोविड के दुष्प्रभाव जो लोगों की मानसिक चेतना पर देखने के में जो आजकल आ रहे हैं, उनको कला के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसका हमारे जो है नागरिकों को भी लाभ मिलेगा और कलाकारों को भी लाभ मिलेगा, दोहरा लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारी ये मांग है कि वो दीक्षित और पारंगत व्यक्तित्व हैं, उनकी कलाओं का लाभ लिया जाए। सरकारी आयोजन जो भी हों, जैसे मैंने आपको आकाशवाणी का दिया, दूरदर्शन का भी हमारा है, हिसार दूरदर्शन में आयोजन चलते हैं, वहाँ कलाकारों को बुलाया जा सकता है। सरकारी आयोजनों में उनको बुलाया जाए। हमारी 7 अकेडमीज हैं हरियाणा में, उन 7 के प्रत्यक्ष आयोजन अभी पूर्ण रूप से आरंभ नहीं हुए हैं, उनको भी आरंभ किया जाए, ऐसा हमारी जो है मांग है। और दूसरा, जिस प्रकार से कुछ मनरेगा की स्कीम चलाई जाती हैं, हर आदमी को, अनस्किल्ड लेबर के लिए भी स्कीम है, उनको भी साल में इतने दिन का न्यूनतम काम मिलेगा। लेकिन हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं, ये कलाकार स्किल्ड हैं एक तरह से अपनी विधा में, इनके लिए ऐसी कोई योजना है, ऐसी कोई योजना सरकार सोचे जिससे कि कलाकारों का आलम्बन मिले, उनको सहारा मिले और वो कला की ओर उन्मुख हों, विमुख न हों। ऐसा हमारा संस्कार भारती का मानना है। आती है वह कला ही है, नहीं तो मशीन में और मानव के अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा। सबसे पहले तो ये कि कम से कम वो भरण पोषण के प्रति निश्चिंत हो जाए, ऐसी कोई योजना सरकार को अवश्य चलानी चाहिए। और कलाकार के स्वाभिमान के लिए, जैसे आदरणीय शिव कुमार जी ने बताया कि कलाकार एक स्वाभिमान, कला उसको स्वाभिमान प्रदान करती है, वह याचक नहीं हो सकता, वह अपने राष्ट्र के प्रति विद्रोह नहीं करेगा, भूखों मर जाएगा, वह विद्रोही नहीं होगा, आंदोलनकर्ता नहीं होगा। सरकार को स्वयं पहचानना होगा, वह उनके लिए मुफ्त बस पास कर सकती है, कुछ पेंशन कर सकती है, इस प्रकार की कुछ सुविधा, या न्यूनतम उसको आयोजनों की सुलभ कराए। चित्रकारों को सरकारी जो आयोजन होते हैं उनके अंदर बुलाया जाए, किसी प्रकार से पेंटिंग्स के काम, सरकारी योजनाओं के काम दिए जाएं। गायकों को इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर कार्य दिए जा सकते हैं। एक प्रकार की योजना, सरकार के पास एक पूरा तंत्र होता है, वह एक मानक रख करके, यह भी नहीं कि गैर कलाकार उसमें सम्मिलित हो जाए, एक मानक रखे, गुणवत्ता का मानक रख करके कलाकार के ग्रेड बना सकती है। तो जिस प्रकार से खिलाड़ियों के ग्रेड बनाए जाते हैं, ए ग्रेड खिलाड़ी, बी ग्रेड खिलाड़ी, सी ग्रेड खिलाड़ी, इस प्रकार के संगठन अनेक काम कर रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगठित संगठन संस्कार भारती काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह हमारी कला की प्रत्येक विधा पर और उसमें राष्ट्रीय चेतना के स्पंदन को समझते हुए कार्य कर रहा है। और हम यह चाहते हैं कि एक कलाकार कम से कम इतना अवश्य हो कि आजीविका के प्रति वह आश्वस्त हो सके, अपने पेट के प्रति आश्वस्त हो सके, क्योंकि कला उसी समय जन्म लेती है जब व्यक्ति का पेट भरा हुआ।
लेकिन कला आवश्यक भी है। कला आवश्यक इसलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है कि गेहूं भी हमें उगाना होता है जीवन के लिए, लेकिन गुलाब भी आवश्यक है। गुलाब से जीवन का सौंदर्य आता है, उसका एक ऊर्जा मिलती है एक तरह की। जिस प्रकार से आप हमारे पर्व त्योहारों को अगर महसूस करेंगे, जैसे ही फसल कटाई का काम हुआ, मेहनत का काम किया, तो तत्काल कोई पर्व आ जाएगा, होली का, दिवाली का, बैसाखी का, उसमें हम नाचते हैं, कूदते हैं, ये लगेगा कि थकावट होगी, लेकिन वो थकावट नहीं होती, दोबारा से ऊर्जा आती है और हम दोबारा से खेतों के अंदर काम करने के लिए तैयार होते हैं। यह कला है। वह कला पुनः मानव को ऊर्जस्वित करती, कुछ नया करने के लिए, एक नया अर्जित करने के लिए। इसलिए कला आवश्यक है जीवन में, सौंदर्य के लिए, आदमी के आत्मा के आलोकोज्वल उत्थान के लिए, यानी ऊपर ऊर्ध्वगमन के लिए कला की बहुत आवश्यकता है। कि सरकार इस विषय में कुछ कदम उठाए, नहीं तो भविष्य में आपको कलाकार देखने को नहीं मिलेंगे। शासन में अभी कुरुक्षेत्र में हमारा 2-3 साल, इससे पहले कोविड से पहले एक मीटिंग हुई थी, सभी पूरे देश के कलाकार इकट्ठे हुए थे, तो हमने मीटिंग की थी और खट्टर साहब के सामने ये बात रखी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलाकारों के जैसे कलाकार वृद्ध हो जाता है तो उसके लिए कोई आगे का शोर नहीं है कि वो अपना खर्चा कैसे करे, अपने बुढ़ापे को कैसे चलाए। हम वहाँ कम से कम पूरे देश से 50 कलाकार की मीटिंग थी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, और हमने प्रस्ताव उनके सामने पेश किया, आपके सामने रखा। थोड़ा सा इसमें मैं ये जोड़ूंगा कि मैं एक कलाकार हूँ, इसलिए इस बात को समझ सकता हूँ कि अगर कलाकार घर बैठ जाता है तो उसके ऊपर कितनी विपदाएं आती है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। और हर कलाकार के ऊपर भी वही उसके परिवार में होता होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। अगर आज कलाकार दब गया तो भविष्य में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को किसी भी कलाकार के रूप में उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, और इसका बहुत ही भयंकर परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक कलाकार ही अपनी भावनाओं द्वारा देश के बारे में, अपने शहर के बारे में और अपने मन के विचारों को कला के द्वारा ही समाज के सम्मुख रख सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कि कलाकार एक नरम, उसके भावों को अगर समझा जाए, आज हम देखते हैं हमें कोई मांग चाहिए तो हम इकट्ठा होकर हड़ताल कर लेते हैं, भूख हड़ताल कर लेते हैं, ऐसे अनेकों साधन हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा हो कि कोई कलाकार, किसी ने कोई हड़ताल की हो, कोई भूख हड़ताल, कोई अनशन पे बैठा हो। मेरा कहने का मतलब कि कलाकार का जो दिल होता है बहुत ही छोटा और सॉफ्ट होता है।